आदरवीय सम्मान के योग्य हिसार जिले की जो ब्राह्मण कार्यकारिणी सभा है, मंच पर आसीन पिता तुल्य सुमन शर्मा जी, डीपी वत्स जी और जेल सुप्रिंटेंडेंट हमारे भाई कुलदीप पत्री जी और हमारे सुख दुख के साथी गोकुल धाम सोसाइटी के जो ओनर है भाई विष्णु शर्मा जी। आज हम होली मिलन के समारोह में एकजुट हुए हैं और इसी के अंदर हम एक प्रमुख अहम चर्चा जो करने जा रहे हैं अभी, वो है यूजीसी एक्ट को लेकर के। हमारे ब्राह्मण समाज के ऊपर टाइम टू टाइम जो मौजूदा सरकारें हैं, जो पूर्वकालिक सरकारें हैं, जिन्होंने षड्यंत्र रचे हैं, उनके खिलाफ आज समय आ चुका है अभी ब्राह्मण समाज को लामबंद होने के लिए। 2 मिनट लूंगा, ज्यादा टाइम मेरे को मना किया है बोलने के लिए, लेकिन अग्रणी विषयों के ऊपर थोड़ा ज्यादा टाइम भी लग जाए तो कोई बड़ी बात होनी नहीं चाहिए। प्रोग्राम पिछले 2 घंटे से चल रहा है, अगर मैं 5-7 मिनट बोल जाऊं तो उसमें कोई आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो काम की जो चीज है, एक का एक शब्द एक लाइन वो मां के काम के लिए बोलूंगा, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए होगी। सन 1871 के अंदर पहला अंग्रेज कानून लेकर के आए थे अपने हिंदू समाज की जातियों को बांटने के लिए। कानून का नाम था 1871 क्रिमिनल एक्ट। उसमें 200 जातियां वह शामिल की गई थी जिनको जन्मजात अंग्रेजों ने अपराधी घोषित कर दिया गया था। 1990 के अंदर 1990 में जम्मू कश्मीर से 5 लाख ब्राह्मणों को भगाया गया, लेकिन सरकार 1990 में लेके आई SC/ST एक्ट। उस टाइम भी हम चुप रहे। 1990 के बाद 2018 के अंदर जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कहा गया ये SC एक्ट है, अब इसकी जरूरत नहीं है, इसको खत्म करने की जरूरत है, लेकिन हमारी राजनीतिक पार्टियों के द्वारा संसद में दोबारा बिल पेश कर दिया जाता है और प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा उसमें पहले 23 धाराएं थी, उसमें 47 धाराएं लागू कर दी जाती है। उस टाइम भी हम चुप रहते हैं। उस टाइम हमने सड़कों पे आने की जरूरत थी या नहीं थी? जिस समाज को हम बुद्धिमान समाज कहते हैं, तो मैं गलत कह रहा हूं तो बताओ। आज हमको विशेष जरूरत है। 8 मार्च के अंदर अनिल मिश्रा जी मध्य प्रदेश से जिन्होंने आह्वान किया, अभी रामलीला मैदान के अंदर सभी सवर्ण समाज भाई इकट्ठे होंगे यूजीसी रोल एक्ट के विरोध में और SC/ST एक्ट के विरोध में। हमारा ब्राह्मण समाज इतना पिछड़ चुका है, हमारे पास न जमीन जायदाद है और न ही हमारे पास अपना कोई व्यवसाय है। ब्राह्मणों के पास सिर्फ एक ही चीज थी, वो थी पढ़ाई, और एक प्री प्लान तरीके से ब्राह्मणों को पढ़ाई से भी अलग करने के लिए सरकार एक कानून लेकर के आती है यूजीसी एक्ट। इसमें 15% जो माने जाते भी सवर्ण समाज, वैसे ये आंकड़ा जो है वो गलत है, मैं इसके पक्ष में नहीं हूं। हमारी संख्या 15% नहीं, हमारी संख्या उससे ज्यादा है, लेकिन हो सकता भी अलग अलग राजनीतिक जो प्रोपेगेंडे हैं वो उनका तो आंकड़ा वो 15% हो, यानी 15% के ऊपर 15% अत्याचार करेगा 85% के ऊपर। ये सिर्फ भारत जैसे देश में ही संभव है, और देशों में संभव नहीं है। भाई कौन किस तरह तल पर यह सच्चाई उतरती है? अभी 15% जो लोग हैं वो 85% के ऊपर शोषण करेंगे, उनको शोषित करेंगे। तो अपने ब्राह्मण समाज के बच्चों के लिए उनको पढ़ाइयों से विमुख करने के लिए सरकार लेके आती है अभी यूजीसी एक्ट। ब्राह्मण समाज से नम्र निवेदन है, अगर आज भी हम सड़कों पर नहीं उतरे, आज भी अगर हमने पसीना नहीं बहाया, तो कल हमने अपने बच्चों के लिए आंसू बहाने के लिए हमें तैयार होना चाहिए। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूं, ये तो बस एक लड़ाई है और हमारे समाज की लड़ाई बहुत बड़ी है भाई। अगर आज भी हम घर पे बैठे रहेंगे तो ये मान के चलो भी हम अपने बच्चों के लिए भी नहीं है। समय का अभाव है,